बंदर रहता था। उसी जंगल में शेरू नाम का एक शक्तिशाली राजसी शेर रहता था। वे दोनों पड़ोसी थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत अलग था। पिंकू नाम का बंदर हमेशा ऊर्जा से भरा रहता था और उसे जंगल में अन्य जानवरों के साथ मजाक करना पसंद था। वह अपने चालाक तरीकों के लिए जाना जाता था और अक्सर अपनी चालाकी दिखाने के चक्कर में खुद को परेशानी में डाल लेता था। दूसरी ओर लियो शेरू बुद्धिमान और दयालु था। जंगल के सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। वह अपनी बहादुरी और नेतृत्व के लिए जाना जाता था। एक दिन पिंकू ने शेरू के साथ एक मजाक करना फैसला किया। उसने सोचा कि शक्तिशाली शेरू को चुनौती देना और अन्य जानवरों के सामने अपनी चतुराई साबित करने में बड़ा मजा आएगा। वह एक ऊंचे पेड़ की चोटी पर चढ़ गया और चिल्लाया, हे शेर, मैं तुम्हें ताकत और चपलता की प्रतियोगिता के लिए चुनौती देता हूँ। देखते ही जंगल के दूसरी ओर नदी तक कौन पहले पहुंच सकता है। शेरू बुद्धिमान होने के नाते जानता था कि पिंकू बंदर कुछ करने वाला नहीं है, लेकिन उसने बंदर के साथ खेलने का फैसला किया। उसने जवाब दिया कि बहुत अच्छा पिंकू, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। जंगल के अन्य जानवर प्रतियोगिता देखने के लिए इकट्ठा हो गए। शेरू और पिंकू प्रतियोगिता के लिए तैयार होकर साथ साथ खड़े हो गए। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, पिंकू अपने लाभ के लिए अपनी चपलता के उपयोग करते हुए एक शाखा के दूसरी शाखा पर झूलते हुए आगे बढ़ा गया। वह तेज और फुर्तीला था और उसे विश्वास था कि मैं ही जीतूंगा। दूसरी ओर शेरू जंगल में शांति और स्थिरता से चलता रहा। वह जानता था कि पिंकू के साथ दौड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि उसे ताकत के लिए बनाया गया था, बंदर की तरह गति के लिए नहीं। जैसे ही पिंकू आधे रास्ते पर पहुंचा, वह ये देखने के लिए पीछे मुड़ा कि शेरू कहाँ से। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे शेर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। पिंकू बंदर यही सोचकर खुद पर हंसा कि उसने शेर को माता दे दी। हालांकि पिंकू बंदर को यही नहीं पता था कि शेर ने एक अलग रास्ता अपना लिया था। वह नदी के लंबे लेकिन अधिक सीधे रास्ते अनुसर करते हुए और चला गया था। जैसे ही पिंकू बंदर नदी के पास पहुंचा, वह देखकर चौंक गया था कि शेर को पहले ही वहां पहुंचा चुका था। शांति से नदी के किनारे से पानी पी रहा था। देखकर पिंकू बंदर को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसे एहसास हुआ कि उसने शेरू के बुद्धिमान और रणनीति को कम आंका। शेरू ने पिंकू बंदर को देखते मुस्कुराते कहा, पिंकू, तुम तेज और फुर्तीले हो, लेकिन याद रखो कि बुद्धि और बुद्धिमान कभी कभी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। पिंकू ने शेरू की बातें सुनकर थोड़ा अच्छा लगा और उसने स्वीकार किया कि शेर को चुनौती देना उसकी मूर्खता थी। उस दिन के बाद से पिंकू ने दूसरों के साथ छलना करना बंद कर दिया और ज्ञान और नेतृत्व के लिए मूल्य इशारा करना सीख लिया। पिंकू बंदर और शेरू शेर ने एक साथ समय बिताया और पिंकू ने शेरू के मार्गदर्शन से कोई मूल्यवान सबक सीखे। दोनों के साथ मिलकर जंगल में शांति और सज्जन सुनते सभी जानवरों को सम्मान दिया और समझ गया महत्व सिखाया। इस प्रकार चतुर बंदर और बुद्धिमान शेर जंगल में मित्रता और सहयोग की विरासत छोड़कर हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे। शिक्षा बंदर और शेर की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों को नीचा दिखाने के लिए मजाक नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारा ही मजाक बनकर